बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान नेवी के पास पेपर्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर्स में मोस्टली रिपीटेड आए हैं और जो हर बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। वो तमाम क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट के ऊपर या 8 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला होगा हमारा जनरल नॉलेज का, फिर इस्लामियात का, फिर करंट अफेयर्स का, फोर्थ आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ का, फिफ्थ होता है इंग्लिश के क्वेश्चन, 6 साइंस और फिजिक्स से रिलेटेड, 7 आ गया हमारा मैथ्स के और 8 आ गए कुछ IQ के क्वेश्चन वगैरह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा जनरल नॉलेज के रिलेटेड। आज की इस वीडियो में जनरल नॉलेज के सेक्शन हम पढ़ेंगे, जितने जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो तमाम हम देखेंगे। बाकी सेक्शंस को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। बाकी तमाम वीडियोस के लिंक और तमाम वीडियो की जो फाइल्स हैं वो PDF की सूरत में अवेलेबल है। आप गूगल ड्राइव पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके तमाम फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को PDF डाउनलोड करने में कोई मसला आता है तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेक्शन। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास A सहारा डेजर्ट, B गोपी डेजर्ट, C अरेबियन डेजर्ट या फिर D थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास A सहारा डेजर्ट। विच सिटी इज़ नोन एज दी सिटी ऑफ लाइट? यानी कि रोशनियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? अब पाकिस्तान में देखा जाए तो कराची को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। तो ऑप्शन है हमारे पास A टोक्यो, B पेरिस, C न्यूयॉर्क या फिर D लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास C न्यूयॉर्क। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास A इंग्लिश, B पंजाबी, C उर्दू या फिर D सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें C उर्दू। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक? यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास A बिल गेट्स, B स्टीव जॉब्स, C मार्क जुकरबर्ग या फिर D जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास C मार्क जुकरबर्ग। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स? वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास A क्रिकेट, B फुटबॉल, C टेनिस या फिर D बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B फुटबॉल। द नोबल पीस प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन विच सिटी? यानी कि जो नोबल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास A स्टॉकलन, B ओस्लो, C जेनेवा या फिर D बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B ओस्लो। विच मेटल इज़ नोन एज टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट है? ऑप्शन है इसमें पास A गोल्ड, B सिल्वर, C कॉपर या फिर D एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B सिल्वर। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास A वॉन, B येन, C युआन या D रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास B येन। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास A टूलिप, B जैस्मीन, C सनफ्लावर या फिर D रोज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B जैस्मीन। जैस्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 एज ऑफ? यानी कि पाकिस्तान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है 2024 का वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है इसमें C शहबाज शरीफ जो है अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर है एज ऑफ 2024। विच गैस इज़ मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर? एबंडेंट का मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है अर्थ की एटमोसफेयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास A ऑक्सीजन, B नाइट्रोजन, C कार्बन डाइऑक्साइड या फिर D हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B नाइट्रोजन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है।
द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज़ नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है। ए हार्ट, बी किडनी, सी लीवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लीवर। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर, नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ, यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर, वो कौन सा साल है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। ऑप्शन है हमारे पास ए 1996, बी 1998, सी 2000 या फिर डी 2002। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी 1998। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा समुद्र है जो सबसे लंबा है। तो ऑप्शन है हमारे पास चिनाब, इंदस, रावी या फिर झेलम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास इंदस रिवर, बी इंदस। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस
या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी बॉर्डर जो है वो सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी ईरान, सी अफ़गानिस्तान या फिर डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी इंडिया। इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है विद पाकिस्तान। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज प्राइमरी बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ग्रुप, यानी कि जो चाइना ने ग्रेट वॉल बनाई थी वो किसके अगेंस्ट बनाई थी, यानी कि किससे बचने के लिए बनाई थी। ऑप्शन है हमारे पास ए जैपनीज से, बी मंगोल्स से, सी इंडियन से या डी रशियन से। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, मंगोल्स से बचने के लिए द ग्रेट वॉल बनाई थी। द फेमस बुक वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय विच ऑथर, जो मशहूर किताब वॉर एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है। ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला, लियो टॉल्स्टॉय। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। तो ये था हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन। हमने बहुत सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पढ़ लिए हैं। इसके अलावा 100+ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तमाम PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है। गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी सेक्शंस की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, और जो नहीं है वो वक्त के साथ साथ आती रहेंगी। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।